हाँ स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6.6। 6.6 में आपको हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ पाई डायग्राम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज अ पाई चार्ट। आपको ये ज्योग्राफी में भी दिखेगा। तो इसमें एक पाई डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो ये जो गिवन डेटा इंफॉर्मेशन है उसको हम इस सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज अ पाई चार्ट। एक तरह का आपको पिक्टोरियल फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सर्कल का कैसे पूरा कंप्लीट जो मेजर होता है वो 360 होता है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसको मुझे एंगल में चेंज करना होगा, राइट। सो टोटल सर्कल 360 है, तो पूरा जो डेटा है उसे मुझे 360 में टोटल में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले देखिए, देखते हैं टेबल में क्या है। टेबल में 3 कॉलम रहेगा आपका। देखिए एज ग्रुप इन ईयर्स में दिया हुआ है, तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में आपको जो टेबल है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली है, उसे हम वर्टिकली में कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये देखिए सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ पर्संस, राइट। तो ये थर्ड कॉलम हमें ऐड करना है, वी हैव टू ड्रॉ, राइट। तो चलिए थर्ड इसमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए ये नंबर ऑफ पर्संस का टोटल निकालना पड़ेगा। तो हम इसे टोटल फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल में क्या आएगा देखते हैं यहाँ पे। देखिए 5 + 5 10 हो जाएगा। ये कैरी करेंगे आप। ये 9 + 6 15 15 + 3 18 एंड 2 20 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन टोटल कितना है, 200। चलिए 2। अब इसे क्या करेंगे, एंगल में चेंज करते हैं। तो कैसे फॉर्मूला रहेगा, 80। थर्ड कॉलम को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज अ थीटा। तो ये जो 80 है, पहले 80 लिखेंगे, फिर जो 200 है यहाँ पे 200। मतलब ये 200 में से 80 को ले रहे, मल्टीप्लाई बाय 360। जैसे परसेंट निकालते थे ना, परसेंटेज के लिए क्या करते थे हम लोग, टोटल जैसे 80/200 × 100 करते तो परसेंटेज मिलता था। बट यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे बिकॉज इसे सर्कल में डिवाइड करना हो। सर्कल का मेजर 360 है, तो अब यहाँ देखना है कि 360 में से ये कितना एंगल वहां पे आ रहा है। सो सिंपल पहले चलिए लिख लेते हैं 60/200। 60 किस में से, 200 में से, इंटू क्या रहेगा आपका 360। नेक्स्ट 35, यहाँ 35 है तो 35/200 इंटू 360। नेक्स्ट देखिए 25/200 इंटू 360। ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सबसे इजी क्या, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसे 2 4 8 कैंसिल कर सकते। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 6 24, 4 3 12 और 2 14। ये हो जाएगा 144 डिग्री। नेक्स्ट चलिए इसे करते हैं, ये 0 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, राइट। ये देखिए 2 3 6। अभी 3 से मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, तो 3 6 18, 3 3 9 और 1 कैरी 10, तो हो जाएगा 108 डिग्री। ये ऑल्सो ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा इसे, तो 5 से करेंगे, 5 7 एंड 5 4 5 7 35, 5 4 20। अब ये 4 इसको कैंसिल करेगा, 4 9। ठीक है, तो 7 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 63 डिग्री। ये भी मिल गया। देखिए लास्ट का यहाँ पे you can cancel this 0, 5 5 25, 5 4 20। अब ये 4 9 हो जाएगा, सो 9 5 45 डिग्री। इसका टोटल हम लोग करेंगे। सो आप टोटल करेंगे तो आपको ये 360 डिग्री आएगा। आप इसे चेक कर लो। और 360 अगर सपोज ये टोटल नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक की होगी। तो आपको ये वेरीफाई करने का अच्छा सा यहाँ पे टोटल में पता चल जाएगा कि अगर 360 आने ही चाहिए, नहीं हुआ तो मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन में क्या होगा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अपना जो कैलकुलेशन पार्ट होगा हम इसे चेक कर सकते हैं। चलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सर्कल बना के रखा है। चलिए अब इसे हम कैसे यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखिए ये सेंटर हो गया सर्कल का। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, मतलब आप बोल सकते हैं कि रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं राइट साइड में यहाँ से। ठीक है, ऐसा क्रॉस भी कर सकते हैं। कहीं भी एक स्टार्टिंग लाइन आपको स्टार्ट रखनी है, ड्रॉ करनी है। सो हम लोग रेडियस बोल देंगे। अभी क्या करेंगे, विल टेक योर प्रोटेक्टर, डी भी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे कितना दिया, 144। ये एंगल 144 है। तो आप क्या करोगे, हमें पता कैसे यूज करते हैं। जो सेंटर होगा इसका, ये देखिए इस पे आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये लाइन यहाँ पे कवर होगी। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखते हैं आप प्रोटेक्टर में आपको दोनों तरफ से रीडिंग है। यहाँ से भी 0 है, यहाँ से भी 0 है। तो बट कौन सा करेंगे, अब ये देखिए लाइन इस पे कवर होगी। सो यू हैव टू सी द 0 पार्ट, 0 वाला देखना है आपको। 0 10 20 30 40। फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 144 बोला है, 144 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखिए 90, ये 100,
यहाँ पे आएगा, देखिए ये 140 के बाद आएगा समथिंग। तो ये देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये देखिए ये 140 के बाद देख रहा है, यहाँ पे 140 के बाद आपको ये 4th लाइन, ये देखिए। चलिए पहले मार्क करके रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, इसके फिर हम ज्वाइन करेंगे। चलिए इसे ज्वाइन भी कर लेते हैं। ये देखिए ये एंगल है आपका 144 डिग्री। ओके चलिए नेक्स्ट अभी कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट तो कर लेते हैं, नेक्स्ट सेकंड के लिए कंफ्यूजन होता है कि उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर निकलता है उसे आप इरेज कर दीजिए। नेक्स्ट अभी वो 108 है, तो 108 के लिए क्या करेंगे, देखिए आपने ऐसे रखा राइट, इस लाइन पे रखा, फिर ऐसे हम ऐसे रखना है, वी हैव टू कम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आना है। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे ऐसे, तो मतलब आपका ये लाइन हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है हमको, इस साइड से देखना है ना, कितना 108, ये देखिए 100 क्या आएगा, 8 कहाँ आएगा, 90, 100, 108, ये देखिए यहाँ पे ये इधर आ जाएगा 108। तो हम लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 108 राइट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 108 डिग्री। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए 63, फिर यहाँ पे इसे रखेंगे हम लोग, अगेन विल काउंट दिस वे ओनली 63, देखिए 50 ये 60 हो गया, 63 मतलब यहाँ पे ये ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से, ये देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 63 डिग्री। नेक्स्ट है 45। अब देखिए इसे मेजर करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका ये 45 आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये 45 ही है, आप चेक कर सकते हैं। तो लास्ट का क्या होगा आपका, ये 45 आना ही चाहिए, ये ठीक है, ये देखिए 45 आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री लास्ट का। सो दिस वे यू हैव टू टेक द एंगल्स मेजर। नाउ नेक्स्ट अभी क्या करना है यहाँ पे, आप तो ये एंगल तो लिख दिए, बट यहाँ पे नेमिंग करना है। अब देखिए 144 क्या था, एज ग्रुप इन ईयर्स, मतलब 20 to 25, तो आपका 144 ये जो क्वेश्चन है वो क्या दिखाएगा, एज ग्रुप ऑफ 20 to 25। और 108 क्या दिखा रहा है, कौन सा एज ग्रुप, 25 to 30, तो ये 25 to 30 आप बोल सकते हैं। ये 108 जो इतना पोर्शन दिखा रहा है सर्कल का, वो 25 से 30 एज ग्रुप को दिखा रहा है। नेक्स्ट है 30 to 35, तो ये हो जाएगा आपका 30 to 35, 30 to 35। देन 45 वाला क्या हो जाएगा आपका 35 to 40, सो यू कैन राइट हियर 35 to 40, ये हो गया आपका एज ग्रुप। सो दिस इज अ कॉल्ड पाई डायग्राम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आपका हो गया पाई डायग्राम, इसे हम लोग पाई चार्ट भी बोलते हैं। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। खाली यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तो आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डरना नहीं है। और उसके बाद ये सर्कल ड्रॉ करके ये एंगल लेना है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, एक बार तो कैलकुलेशन हो भी जाता है, बट ये ड्रॉ करने में रॉन्ग हो जाता है, कहाँ से ले, कैसे ले, डी कहाँ पे रखे, इस तरफ से रखे कि वी हैव टू गो बाय दैट साइड, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रखे, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ा सा, तो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, ड्रॉ पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। बट उसमें क्वेश्चन क्या दिया है, स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका हमें क्या करना है, पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सो यू कैन सी द सर्कल ड्रॉन ऑलरेडी हियर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ 1 कॉलम सब्जेक्ट है, सेकंड में उसके मार्क्स है, एंड थर्ड वन ये हमें बनाना पड़ा, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो क्या करेंगे, जो मार्क्स को हम लोग एंगल में कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, एंड कितना होना चाहिए भी आउट ऑफ 360 में डिवाइड करना, बिकॉज सर्कल मेजर कितना होता है 360 का होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसे डिवाइड करके पहले कन्वर्ट करेंगे, देन विल ड्रॉ देयर। तो चलिए इसे कैसे करते हैं, पहले इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 + 7 12, 12 + 8 20, ये 20 हो गया, 9 + 6 15, और ये 5 20, 20 हो जाएगा ये 40। सो टोटल विल बी 400। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, सी 50/400 इंटू 360। 360 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे क्या करना है 360 में कन्वर्ट, मतलब
टोटल 360 में डिवाइड कर देना, ये जो गिवन प्रोपोर्शन है। तो ये जो 50 डिग्री 50 को कन्वर्ट करेंगे कितना डिग्री 360 का पार्ट हो जाएगा। देखिए 70, ये 70 लिखना है यहाँ पे, ये जो टोटल है उसके यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना मल्टीप्लाई बाय 360। डिग्री भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे 80 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 400 इंटू 360, ठीक है। हो जाएगा 900 अपॉन 400 इंटू 360, हो जाएगा 60 अपॉन 400 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। 50 अपॉन 400 इंटू 360। चलिए अभी क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन अपने करना है। देखिए ये यहाँ पे सिंपल है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, इससे भी ये कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36, 5 9 जा 45, ये आपको आ गया 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है, ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, 4 9 जा तो 9 7 जा ये 63 डिग्री सेकेंड। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन है ये वाले केस में। देखिए 9 9 4 9 जा 9 8 जा 72 डिग्री, ये 0 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 4 9 जा 9 9 जा 81 डिग्री। ओके, आगे यू कैन सी हियर ये कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36, 6 9 जा 54 डिग्री। ये देखिए ये कैंसिल, इससे 4 9 जा 9 5 जा 45 डिग्री हो गया। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आपको 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, ये 360 आना ही चाहिए। अगर 360 नहीं आ रहा है तो आपने किधर पे कुछ तो मिस्टेक किया होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ है, अभी हमें क्या करना है, इसमें एंगल को जो 45 60 ये जो हमें मिला यहाँ पे हमें इसे प्लॉट करना है, ड्रॉ करेंगे। तो पहले एक रेडियस कर लेते हैं, सेंटर से सर्कल तक एक रेडियस हो गया, यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो विल टेक अवर दिस प्रोटेक्टर या डी भी बोल सकते हैं इसको, 45 डिग्री। तो ये जो सेंटर वो यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर, ये देखिए ये लाइन इधर कवर हो गया, सो यू हैव टू 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री ऐसे हो जाएगा कुछ, ये 40 ये 45 यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये 45 हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सर्कल से बाहर लाइन जा रही है, कभी कभी आपका ऐसा होगा सर्कल स्मॉल होगा तो यहाँ पे, अच्छा अभी सर्कल कितने का ड्रॉ करें तो आपको इजी रहेगा, सुटेबल रेडियस लेके हमें ड्रॉ करना है। मे बी 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर भी, एक मीडियम साइज, ज्यादा बिग भी नहीं हो, बड़ा भी नहीं हो, ज्यादा स्मॉल भी नहीं हो। तो ये हो गया आपका 45 एंगल, 45 डिग्री, राइट। ये एंगल का मेजर हो गया 45 डिग्री। नेक्स्ट वन 63। तो क्या करेंगे, अब ये जो मार्क इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, जैसा ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ हम लोग मूव करते जाएंगे। 63 देखो यहाँ ये 0 की लाइन देखनी, ये 60 ये 63 समथिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे ही, ये हो गया आपका 63 डिग्री। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 72। तो देखिए इसे फिर से हम रोटेट करेंगे, 72 क्वेश्चन में क्या बोला है 72। ये देखिए 60 यहाँ से 10 50 60 72 यहाँ पे आएगा, ये 72 इसे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये 72 हो जाएगा। आफ्टर दैट है 81। तो 81 के लिए भी सेम यहाँ पे ये ऐसे रखना हमें। देखिए 81 कहाँ आएगा 60 70 80, तो 81 समवेयर हियर। देखिए 81 पे हम लोग इसे ज्वाइन कर ले रहे हैं। देखिए ये 81 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है 54। तो 54 के लिए हम लोग ऐसे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 54 कहाँ से हो जाएगा, देखिए ये 40 50 ये 54 समवेयर यहाँ पे आ जाएगा। ये कर दिया और 45 चाहिए, देखिए ये 45 आपका जो लेफ्ट है वो 45 हो गया, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर आफ्टर 81 ये 54 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। चलिए ये तो हमने डिग्री यहाँ पे एंगल का मेजर बता दिया ना। अभी है क्या 45 डिग्री है क्या, मार्क्स 50
किसका? इंग्लिश का। सो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिखना है, तो यू कैन राइट हियर इंग्लिश। एंड उसके बाद क्या था आपका? मराठी। ये मराठी हो गया। देखिए 63 किसका है? मराठी का। सो यू कैन राइट हियर मराठी। मराठी बाद नेक्स्ट क्या है? साइंस। यू कैन राइट हियर साइंस। आफ्टर साइंस यू आर हैविंग मैथमेटिक्स, सो यू कैन राइट हियर मैथ्स। ये जो दिया वही लिखना आपको, मैथमेटिक्स। आफ्टर मैथमेटिक्स यू आर हैविंग सोशल साइंस, सोशल साइंस। आफ्टर सोशल साइंस यू आर हैविंग हिंदी, तो लास्ट का आपका क्या होगा? ये हिंदी। ये हो गया आपका पाई डायग्राम। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं ये पाई डायग्राम आपका रेडी है ना। सिंपल, सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन याद रखना है, कैलकुलेशन करना है और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है? पाई डायग्राम ड्रॉ करना है, बट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है बाय डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। 5, 6, 7, 8, 9, 10 के ये स्टैंडर्ड है, वो नंबर ऑफ ट्रीज प्लॉटेड बाय दिस स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए पहले इसका टोटल निकालते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज का टोटल, ये टोटल आएगा आपको ये देखिए इसका टोटल आ जाएगा आपको 360। ओके, टोटल भी यहाँ पे 360। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे? देखिए 40/360, ये टोटल वाला 360 एंड मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360। ये डिग्री लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे लास्ट में चलेगा। 75/360 इंटू 360 डिग्री। ओके, देन 50/360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। नेक्स्ट 70/360 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। नेक्स्ट 75/360 इंटू 360 डिग्री। ओके, चलिए कैलकुलेशन में क्या होगा? देखिए ये तो सबसे सिंपल है। 360 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट आपका आ गया 40 डिग्री। ये कैंसिल, ये हो गया आपका 50 डिग्री। देखिए 360 कैंसिल, 75 डिग्री। 360 कैंसिल, 50 डिग्री। ये कैंसिल, 70 डिग्री। ये कैंसिल, 75 डिग्री। अब देखिए अगर ये सेम नंबर आया, इसका टोटल भी आपको सेम आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? राइट 360 डिग्री टोटल। चलिए यहाँ पे सर्कल ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। चलिए अब इस डिग्री को यहाँ पे हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए रेडियस के लिए स्केल यूज कर लीजिए। कंफ्यूज नहीं, इसलिए मैंने स्केल ले लिया यहाँ पे। ये देखिए पहला एक रेडियस हो गया, इसे हम क्रॉस भी डिवाइड ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, चलिए पहला एंगल कितना दिया है? 40 डिग्री। तो आप यहाँ पे रखेंगे प्रोडक्ट पर कुछ इस तरह से। ये देखिए ये सेंटर हो गया आपका 40 डिग्री, समवेयर यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए 40 डिग्री हो जाएगा। तो विद हेल्प ऑफ स्केल से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये 40 डिग्री। नेक्स्ट है 50, तो यहाँ पे रखेंगे ऐसे और मेजर करेंगे इस तरह से। 50 डिग्री समवेयर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 50 डिग्री भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 50 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 75 डिग्री, तो यहाँ पे सेंटर रखेंगे और 75 डिग्री। देखिए 60, 70, 75 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका 75 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है 50 डिग्री, तो यहाँ पे हम रखेंगे और 50 डिग्री। ये देखिए 50 डिग्री कहाँ आएगा? 30, 40, ये 50 यहाँ पे आया है। राइट, ये देखिए तो ये हम ज्वाइन कर लेंगे। ये 50 डिग्री। नेक्स्ट है 70 डिग्री, तो ये यहाँ पे और यहाँ से 70 डिग्री देखिए यहाँ पर आ रही है। ये 70 डिग्री हो जाएगा। 70 डिग्री हो गया और लास्ट का आपका ये जो बच जाएगा वो 75 डिग्री हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ऑर्डर में इसे फिल कर लेते हैं। ये 40 डिग्री, इसके बाद वाला था 50 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे ये 75 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए 75 के बाद ये हो गया 50 डिग्री आपका, एंड दिस वन 70 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 75। ओके, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 40 डिग्री। कौन से स्टैंडर्ड को दिखा रहे हैं यहाँ पे? 5th स्टैंडर्ड। सो राइट हियर 5th। उसके बाद क्या है? 6th, देन 7th, उसके बाद है आपका 8th, देन 9th, तो ये हो गया आपका 10th।
ये हो गया आपका पाई डायग्राम रेडी, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज अ पाई डायग्राम। ये हो गया पाई डायग्राम के लिए आपका टेबल, और थ्रू द टेबल जब एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया तो ये हो गया उसका डायग्राम, पाई डायग्राम। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, ये 6.6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे फ्रूट्स दिया हुआ है और परसेंटेज डिमांड, कितना परसेंट डिमांड है किस फ्रूट का, वहां पे हमें दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन को हमें पाई डायग्राम से प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो टू कॉलम यू कैन सी द फ्रूट्स एंड द परसेंटेज ऑफ डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट्स परसेंट में दिया हुआ है, एंड वी हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर गेटिंग सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे। देखिए टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं 45, 5 इसमें 50, ये 40, 50, 100, ये आपका टोटल हो जाएगा 100। ओके, और यू कैन डू दिस वे 5 + 5 10, कैरी 1 4 5 7 9 10। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अभी 30/100 ये टोटल यहाँ पे आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 360, then 15/100 multiply by 360, 25/100 multiply by 360, 20/100 multiply by 360, 10 divided by 100 into 360। ठीक है, चलिए अभी से हम लोग कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, पहला तो ये 0 इससे कैंसिल हो गया, इससे ये 0 इससे कैंसिल हो गया। 3 × 36, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 110, ये हो जाएगा आपका 108। सो वी कैन से इट इज 108 डिग्री। ये कैंसिल हो गया इससे, सो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 18 है ना, आप बोल सकते 2 × 1 = 2 × 8 = 16, सो 18 × 3 = कितना होगा 54, सो यू कैन राइट हियर 54 डिग्री। नेक्स्ट ये देखिए 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 × 18 राइट, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 × 5 = 90, ये हो गया आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट ये इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 36 × 2, 2 × 6 = 12, 72 होगा एक्चुअली, 72 डिग्री। और दिस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री। ओके, चलिए इसका टोटल आप मारेंगे तो 360 आएगा, ये मैं से आपके ऊपर छोड़ दिया, करेक्ट होगा 360। अब स्टार्ट करते हैं कि पाई डायग्राम कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले सर्कल रेडी है, हम लोग एक रेडियस ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, और हमें फिर क्या यूज़ करना है, प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं अपना। तो पहला एंगल जो है 108, तो यहाँ पे रखेंगे सेंटर, ये देखिए 100 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में रीड करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे दो तरफ से रीडिंग है, 0 इधर भी यहाँ भी। सो दिस साइड 0 स्केल दैट यू टू सी, 0 10 20 30 then 90 then 100, ठीक है, 90 स्ट्रेट और 100 इस साइड आएगा, इवन 100 इस साइड भी है, इस साइड, ठीक है। 108 इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपको देख के भी समझ में आना चाहिए कि ये 90 से बड़ा होना चाहिए। तो 108 समवेयर यहाँ पे आ रहा है, देखिए। तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है 54, तो यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, 54 डिग्री। ये हो गया आपका 50 देन ये 54, सो दिस विल बी योर 54 डिग्री। तो ये देखिए 54 हम लोग ले लेते। नेक्स्ट 54 के बाद 90 डिग्री, सो ऐसे हमें एंटी क्लॉकवाइज लेते चलना है। तो 90 डिग्री देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, ये तो आपका ये 90 डिग्री के लिए हम लोग ज्वाइन कर देंगे। सो योर 90 डिग्री एंगल इज रेडी। नेक्स्ट 72, तो यहाँ पे 72 देखिए, 60 70 ये 72 हो जाएगा, ये देखिए हो गया आपका रेडी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर लिखते हैं यहाँ पे। चलिए ये फर्स्ट वन था आपका 108 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, 108 के बाद है आपका ये 54 बोलते हैं, 54 डिग्री, ये 54 हो गया। और ये है आपका 90 डिग्री। ऑर्डर फॉलो करेंगे, देखिए 108 54 एंड देन 90। नेक्स्ट वन है 72 एंड द लास्ट यहाँ पे जो लेफ्ट हो गया वो हो जाएगा आपका 36। ये हमने बनाया नहीं था, बट लास्ट लाइन जैसे ड्रॉ की तो ये अपने आप 36 आ जाएगा। सो राइट, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। चलिए 108 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, परसेंट डिमांड
परसेंटेज ऑफ डिमांड मैंगो का, राइट। तो यहाँ पे ये आएगा आपका फ्रूट्स, कौन सा फ्रूट है यहाँ पे 108, मतलब ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे मैंगो, सो राइट हियर मैंगो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा स्वीट लाइम, सो राइट हियर स्वीट लाइम, ओके। देन नेक्स्ट है एप्पल्स, सो राइट हियर एप्पल्स। एंड देन चीकू, तो ये हो गया आपका चीकू। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड ऑरेंजेस, यहाँ पे आपको दिया ऑरेंजेस के, ठीक है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन को पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो आपका ये रेडी हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं, ये तो मैंने कंप्लीट किया, बट अभी इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th and 6th में हमें क्या करना है, हमें पाई डायग्राम ऑलरेडी दिया रहेगा, राइट। पाई डायग्राम दिया है, उसके थ्रू हमें क्या करना है, एंगल दिया, पाई डायग्राम दिया मतलब उसमें एंगल्स दिए होंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल विल बी गिवन, और वहां से हमें कुछ टोटल दिया होगा, जैसे भी ये टोटल दिया रहेगा। फिर इसका पूछेगा स्वीट लाइम का कितना परसेंट था या एप्पल्स का कितना परसेंट था, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये वाला तो इजी हो गया, चलो हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ड्रॉ किया, ये मतलब कैलकुलेट किया, एंड आफ्टर दैट हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका पाई डायग्राम। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, पाई डायग्राम से गिवन इन्फॉर्मेशन लेके हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये टफ हो सकता है, बोल सकते हैं, बट अगर आप एक बार समझ गए तो इजी हो जाएगा। चलिए मैं इसी के थ्रू थोड़ा समझाता हूँ तो आपको फॉर्मूला क्या है वो समझ में आ जाएगा। जैसे ये सपोज यही क्वेश्चन है, परसेंट ऑफ डिमांड के जगह पे हम लोग ये समझ सकते हैं कॉस्ट है, ठीक है। आप मार्केट में गए फ्रूट्स लेने के लिए, तो आपने क्या किया, कुछ कॉस्ट आपने कितना, मैंगो का 30 रुपीज उसको प्राइस किया, ठीक है। उसका कॉस्ट आपको कितना गिरा 30 रुपीज का, और स्वीट लाइम लाया आपने 50 रुपीज का आपको कॉस्ट गिरा, एप्पल्स 25 रुपीज का लिया, चीकू 20 रुपीज का, ऑरेंज 10 रुपीज का। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि कॉस्ट मतलब आपने ये मे बी 1 पीस लिया होगा, 2 पीस लिया होगा, या 100 ग्राम्स लिए होंगे। तो आप ये समझिए कि मैंगो आपने 30 रुपीज का लिया, स्वीट लाइम 50 रुपीज का, ये 25, चीकू 20 रुपीज का, ऑरेंज 10 रुपीज का, मतलब आपने मिक्स फ्रूट्स लिया और उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपको 100 रुपीज। देखिए ये 30, 15, 25 अगर ये रुपीज में है तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट बोलेंगे यहाँ पे। ये आपका जो 100 दिखेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। अगर ये देखिए हमने यहाँ पे यूज किया था सेंट्रल एंगल थीटा, तो जो 108 है वो थीटा है, मतलब वो थीटा तो यहाँ पे लिखना था, थीटा इक्वल्स टू दिस इनटू दिस 108, मतलब आपको जो थीटा आया वो एंगल 108 है। अब वो कैसे है इसका देखिए हम फॉर्मूला समझते हैं। चलिए अगर मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, ये थीटा, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रेशियो में कोई नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये 30 क्या दिख रहा है पता है, 30 क्या दिख रहा है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ मैंगो बोल सकते हैं यहाँ पे 30 इसका कॉस्ट ऑफ मैंगो। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 15 तो कॉस्ट ऑफ स्वीट लाइम है, और 25 क्या दिख रहा है यहाँ पे एप्पल। तो मतलब ये क्या दिख रहा है 13, 15, 20, ये इसमें का इंडिविजुअल आपका कॉस्ट दिख रहा है। तो कैन वी से यहाँ पे मैं कॉस्ट लिख सकता हूँ, और ये देखिए अपॉन डिवाइड बाय 100 था सब में, तो डिवाइड 100 क्या था एक्चुअली, ये टोटल कॉस्ट हो गया था। अगर इसको हम लोग एनालाइज करें तो ये टोटल कॉस्ट पूरा कितना लगा आपको। सो ये जो 100 है, कैन वी राइट हियर टोटल कॉस्ट। देखिए एक तरह का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, मतलब हम लोग का नोट समझ रहे हैं किस तरह से फॉर्मूला बन रहा है। तो थीटा तो आपका ये हो गया, बिकॉज दिस वैल्यू 108 इज थीटा, तो थीटा लिखा मैंने। 30 क्या है आपका यहाँ पे देखिए कॉस्ट के कॉलम में 30 कॉस्ट दिख रहा है, 100 क्या दिख रहा है, ये टोटल अमाउंट है यहाँ पे, मतलब टोटल कॉस्ट हो गया। एंड मल्टीप्लाई किससे किया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे, अंडरस्टूड। ये 30 कॉस्ट हो गया, 100 टोटल कॉस्ट हो गया, ये 360 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो अगर मुझे थीटा निकालना है, अगर मुझे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालना है, सो आई यूज द फॉर्मूला कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 360। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये कॉस्ट इनटू 360 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको, टोटल कॉस्ट मतलब 360 का मल्टीप्लाई किसके साथ है, कॉस्ट के साथ ही होगा। बट समझने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, चलो कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 360, बट 360 ऑलवेज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट इसलिए लिया कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि कितना लगा। अब ये देखो कॉस्ट की जगह आपको कोई क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहेगा, तो अगर यहाँ पे अमाउंट होगा तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टोटल अमाउंट आएगा। कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर करके लिखा होगा, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कभी वर्कर करके क्वेश्चन पूछा कितने वर्कर्स है, तो अगर यहाँ पे वर्कर आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स।
कोई क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा इन पर्टिकुलर शेयर और फंड्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पे नीचे आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360। सो मैं आपको बोल सकता हूँ, अभी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं या समझ सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला हो गया थीटा इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 360। ये कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आपका फॉर्मूले के क्वेश्चन के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर मुझे इसमें से दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना है, अगर मुझे टोटल कॉस्ट पता करना है तो क्या कर सकता हूँ? टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, पाई डायग्राम को मैं यहाँ से थोड़ा सा भी जरूरत पड़ती थी समझने के लिए, ठीक है ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिलहाल के लिए। अभी टोटल कॉस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना, मुझे थीटा कैलकुलेट नहीं करना, अगर मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा? देखिए, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, एक्चुअली क्रॉस इंटू होगा, ठीक है। थीटा अपॉन 1 ऐसा क्रॉस इंटू होगा। तो आप समझने के लिए समझिए, याद करने के लिए टोटल कॉस्ट थीटा के प्लेस पे आएगा और थीटा टोटल कॉस्ट के प्लेस पे आएगा। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में पूछा फाइंड आउट दी टोटल कॉस्ट, तो आप ऐसे कर सकते हैं। स्पेस का प्रॉब्लम लग रहा है, चलो मैं यही कर, ठीक है। चलिए, इतना आपको काम आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं सेकंड लिखता हूँ, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? मैंने बोला ये इसकी जगह पर प्लेस होगा, इक्वल्स टू, तो कॉस्ट तो एज इट इज है, थीटा टोटल कॉस्ट के जगह पे आ गया इनटू 360 डिग्री। अगर आपको कोई क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट पूछा हुआ है और कॉस्ट और थीटा दिया हुआ है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। थर्ड वन, अगर मुझे थीटा नहीं निकालना है, टोटल कॉस्ट नहीं निकालना, अगर मुझे कॉस्ट निकालना है डायरेक्टली, अगर मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर मैं इससे क्रॉस इंटू करता तो ये कैसे बनता? थीटा इंटू टोटल कॉस्ट ऐसे आता। देखिए, मैं यहां से दिखा रहा हूं आपको, कि हो जाता थीटा इंटू टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, इसका इसके साथ इंटू होता कॉस्ट इंटू 360, ये इधर पे 1 होगा, इस साइड आ जाएगा, तो कॉस्ट इंटू 360 होता। अब मुझे कॉस्ट चाहिए तो क्या होगा? 360 इसको डिवाइड कर देगा, मतलब यहां से ये 360 आ जाएगा और आपका कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं बताऊं, मैंने बताया कि कैसे किस तरह से आ सकता है, अगर आपको समझ में आया तो ओके, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रखिए, कॉस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा इंटू टोटल कॉस्ट, थीटा इंटू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 360, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, आपका 3 फॉर्मूला रेडी हो गया। अगर थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, टोटल कॉस्ट निकालना तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, कॉस्ट निकालना तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। कॉस्ट मतलब मैंने बोला चेंज होता रहेगा, अमाउंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी चेंज। ये चेंज होगा तो आपका ऐसे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, वर्कर नंबर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, दिस वे यू आर गोइंग टू रिप्लेस, चेंज करते रहने का, ठीक है। आप ये 3 फॉर्मूले भी सेपरेटली याद कर सकते हैं, मैक्सिमम फॉर्मूला यही याद होगा, क्योंकि थीटा तो आपको सर्कल में दिया होगा सेंट्रल एंगल, तो ये तो यूज होने वाला नहीं है, आपको मैक्सिमम ये यूज होगा, एंड समवेयर यू हैव टू यूज दिस। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर आप याद भी नहीं रखे तो यहाँ से भी डायरेक्ट रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है, तो कॉस्ट और थीटा दिया है, तो कॉस्ट यहाँ पे रखिए, थीटा यहाँ पे रख दिए, क्रॉस इंटू कीजिए, आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो, बट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला रेडी है, सो यू कैन राइट विद दैट फॉर्मूला, तो आपको डायरेक्टली वहां पे कैंसिलेशन हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से वहां लाने में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है। चलिए, अगर थोड़ा सा फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं, फॉर्मूला कैसे काम करेगा। जैसे अभी यहाँ पे थीटा तो सपोज यहाँ पे दिया हुआ 108 डिग्री, सपोज कि ये एप्पल, राइट, एप्पल का कितना कॉस्ट है यहाँ पे 25, बट आपका ये सपोज मैं यहाँ से निकाल दिया, ये भी नहीं दिख रहा आपको, ये गायब है, तो मुझे एप्पल का क्या दिया हुआ है, ये डिग्री दिया हुआ 90 डिग्री, सपोज ये देखो एप्पल का है, यहाँ पे सर्कल में 90 डिग्री दिख रहा है हम लोग को, तो ये दिया हुआ है यहाँ से, ये टेबल नहीं दिया रहेगा आपको, दिस टेबल विल बी नॉट गिवन टू यू। तो यहाँ पे पाई चार्ट में हम पाई डायग्राम में देखेंगे एप्पल 90 डिग्री दिया है, ठीक है, तो एप्पल और टोटल कॉस्ट दिया रहेगा, आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ था 100 रुपीज, क्वेश्चन में लिखा रहेगा फॉर द पर्टिकुलर फूड्स टोटल कॉस्ट इज 100 रुपीज, राइट, और ये पाई डायग्राम में आपको 90 डिग्री ये एप्पल का दिया हुआ है। तो अभी मुझे एप्पल का कॉस्ट निकालना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट पता है, मैंने पूरा कितना कॉस्ट उस पे हो गया, मेरा पूरा खर्चा कितना हो गया, कॉस्ट कितना लगा मुझे 100 रुपए, बट एप्पल पे कितना लगा, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट फॉर एप्पल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एप्पल, सपोज ऐसे लिखा, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएगा
तो अगर कॉस्ट ऑफ एप्पल फाइंड आउट करें तो थीटा किसका यूज करना पड़ेगा, एप्पल का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो एप्पल्स का डिग्री वहां पे दिया रहेगा वो यूज करना है, ऐसा नहीं आप कुछ भी ले लेंगे। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आपका देखो दिया रहेगा 100 है, तो वहां पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा 100 एंड डिवाइड बाई 360। सी वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब क्या हुआ देखो, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 5 जा देखिए 25 आ गया। सो यू कैन से 25 रुपीज कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 25 रुपीज। यहाँ पे 25 था पहले से, एक समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें डिफरेंट एंगल पूरा दिया रहेगा और डिफरेंट फ्रूट्स का हमें कॉस्ट निकालने बोलेगा फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट फ्रूट्स व्हिच इज मेंशन इन द क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे होगा। फिर यहाँ से देखो हम लोग टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, इसका भी चेक कर लेते हैं। सपोज आपको सब दिया हुआ बट ये टोटल नहीं दिया है, ये आपको टोटल नहीं दिया हुआ है और आपको इसका मैंगो का दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मैंगो इज गिवन, और ये कुछ भी नहीं दिया, सब गायब है। ऐसा कॉस्ट ऑफ मैंगो दिया हुआ है और उसका थीटा दिया हुआ है पाइप डायग्राम में, और बोलेगा व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, और आपको बोलेगा टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करो एंड फाइंड आउट द अदर्स फ्रूट्स कॉस्ट, ये भी बोलेगा फाइंड आउट करो, ठीक है। कभी कभी टोटल कॉस्ट नहीं बोलेगा, फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा मैंगो का कॉस्ट इतना दिया है और उसका थीटा तो सबका दिया रहेगा, और बोलेगा इसका निकालो, इसका चीकू ऑरेंज सबका निकालो। तो आप क्या करोगे, पहले टोटल निकालोगे। तो टोटल के लिए देखो ये फॉर्मूला यूज होगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट। अब किसका दिया है, सपोज मैंगो का कितना दिया है 30 इंटू 360, देखिए कॉस्ट इंटू 360, तो 30 इंटू 360 थीटा इज 108, ये देखो 108, राइट। क्या करते हैं, चलिए इसे 3 10 30 हो गया, 3 से 3 3 जा 9, 3 जा 9, 3 6 जा 18 हो गया। अब देखो 36 1 जा हो गया और ये 0, 10 10 जा कितना हो जाएगा 100। सो देखो टोटल कॉस्ट 100 आया ना आपको, ये देखो टोटल कॉस्ट 100 मिल गया, 100 रुपीज। तो अगर आपका मैंगो का दिया हुआ है, सो फ्रॉम देयर बाय यूजिंग द फॉर्मूला टोटल कॉस्ट आप ये निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट आ गया तो आप चलो स्ट्रेट लाइन का भी निकाल लेंगे कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करके। कॉस्ट इक्वल्स टू थीटा, स्ट्रेट लाइन का कितना दिया है 54 इंटू टोटल कॉस्ट 100 डिवाइड बाई 360। इन दिस वे आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेन यहाँ पे ये टेबल जो हमने यहाँ पे देखा, वहां से ये किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है, इसमें टोटल और इंडिविजुअल जो सेपरेट दिए हुए सबके वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये फॉर्मूले से आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो द फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे 5th and 6th है, वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला। अब वहां पे यूज करके उसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके।